दोस्तों हम बता दें रावण की मृत्यु के बाद पटरानी मंदोदरी का क्या हुआ, कहाँ गई बाकी सब पत्नियां, इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों हम बता दें लंकाधिपति राक्षस राज दशानंद जैसे कई नामों से प्रसिद्ध रावण बहुत ही विद्वान था, लेकिन यह जितना प्रकांड पंडित था उतना ही अहंकारी भी था। उसे अपनी शक्ति, भगवान शंकर की शक्ति और सोने की लंका पर बहुत घमंड था। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को श्री राम के रावण का वध कर अपनी पत्नी सीता को छुड़वाया था। तब से दशहरा को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। दशहरा पर देश भर में रावण उसको भाई कुंभकर्ण और बेटे मेघनाथ के पुतलों को दहन किया जाता है और इस पूरे जोश के साथ मना रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण की मंदोदरी के अलावा कितनी पत्नियां थीं? रावण वध के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? तो दोस्तों हम बता दें रावण के पूरे परिवार में सिर्फ 2 लोग सीता के अपहरण और राम के युद्ध के खिलाफ थे। उनमें एक भाई विभीषण और दूसरी पत्नी मंदोदरी थी। दोनों रावण को लगातार समझाते रहे कि सीता को सफलतापूर्वक राम को लौटा दो और युद्ध को टाल दो, लेकिन लोकाधिपति नहीं माने। फिर युद्ध हुआ और राम ने रावण का वध कर दिया। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि जब रावण की युद्ध में मृत्यु होती है तो मंदोदरी कहती है, अनेक युगों का विलोप करने वाले, धर्म को तोड़ने वाले, देव असुर और मनुष्यों की कन्याओं का हरण करने वाले, आज तू अपनी पाप कर्मों के कारण ही मृत्यु को प्राप्त हुआ है। रावण के वध के बाद राम ने लंका का राजपाट रावण के छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया। तो दोस्तों मैं बता दूं कि लंकाधिपति रावण की पत्नी मंदोदरी को पतिव्रता धर्म का पालन करने के लिए देवी अहिल्या के बराबर माना जाता है। फिर भी मंदोदरी के अलावा रावण की 2 पत्नियां भी थीं। दूसरे शब्दों में कहे तो उनकी कुल 3 पत्नियां थीं। रावण की पहली पत्नी और पटरानी का नाम मंदोदरी था। मंदोदरी राक्षस राज मयासुर की बेटी थी। रावण की दूसरी पत्नी का नाम मन्या मालिनी था। तीसरी पत्नी के बारे में कहा जाता है कि रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। इंद्रजीत, मेघनाथ, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष, भीमकच्छ, भीम मंदोदरी के पुत्र थे। धन्यमालिनी से अतिक्या और त्रिशिरार 2 बेटे ने जन्म लिया था। तीसरी पत्नी के प्रहस्त, नसंतका और देवताका नाम के बेटे थे। तो दोस्तों एक सवाल आता है कि मंदोदरी और अप्सरा मथुरा में क्या है संबंध? पौराणिक कथाओं के अनुसार अप्सरा मथुरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तलाश में पहुंची थी। उसने माता पार्वती को वहां ना पाकर शिव को रिझाने की कोशिश की थी। जब पार्वती वहां पहुंची तो उन्होंने क्रोधित होकर मथुरा को 12 साल तक मेढक बने रहने को, कुएं में रहने का शाप दिया। इसी समय कैलाश पर असुर राज मायासुर अपनी पत्नी के साथ बेटी की कामना के लिए तपस्या कर रहे थे। दोनों ने 12 वर्ष तक किया। इसी समय मथुरा ने शाप का अंत हुआ तो वह कुएं में रोने लगी। असुरराज और उसकी पत्नी उसी कुएं के नज़दीक तपस्या कर रहे थे। जब दोनों ने मथुरा के रोने की आवाज़ सुनी तो असुरराज ने तपस्या छोड़कर उसे बाहर निकाला। तो दोस्तों मैं बता दूं कि पूरी कहानी सुनने के बाद दोनों ने मथुरा को ही अपनी बेटी मान लिया। फिर उन्होंने मथुरा का नाम बदलकर मंदोदरी कर दिया। एक सवाल और आता है कि मंदोदरी का रावण से कैसे हुआ विवाह? तो दोस्तों मैं बता दूं असुरराज मायासुर के महल में मंदोदरी को राजकुमारी का जीवन मिला। इसी बीच एक दिन रावण मायासुर से मिलने महल पहुंचा। उसने मंदोदरी को देखा तो मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा। मायासुर ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो क्रोधित रावण ने मंदोदरी का अपहरण कर लिया और दोनों राज्यों में युद्ध की स्थिति बन गई।
लेकिन मंदोदरी जानती थी कि रावण उसके पिता से ज़्यादा शक्तिशाली है, इसलिए मंदोदरी ने रावण के साथ रहना स्वीकार कर लिया। इसके बाद रावण ने मंदोदरी से विधि विधान से विवाह किया और उन्हें अपनी पटरानी बनाया। वह इस हिसाब से रावण की पहली पत्नी बनी। तो दोस्तों हम बता दें कि मन में एक सवाल और उठता है कि रावण वध के बाद मंदोदरी का क्या हुआ। तो दोस्तों हम बता दें, रावण की मृत्यु के बाद भगवान राम ने मंदोदरी और विभीषण के विवाह का प्रस्ताव रखा। मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद एक बार भगवान राम सीता और हनुमान के साथ मंदोदरी को समझाने गए। तब ज्योतिष की प्रकांड विद्वान मंदोदरी को महसूस हुआ कि धार्मिक, तार्किक और नैतिक तौर पर देवर विभीषण से विवाह करना गलत नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हालांकि रावण की मृत्यु के बाद पटरानी मंदोदरी के बारे में वाल्मीकि रामायण में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन रामायण के दूसरे संस्करणों में इस बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा गया है। वही इसकी अन्य दोनों पत्नियों में एक की खुद रावण ने हत्या कर दी थी, जबकि तीसरी पत्नी के बारे में कहीं जिक्र ही नहीं मिलता है। सभी सवालों में एक सवाल और आता है कि लंकाधिपति रावण के कितने भाई बहन थे। तो रावण के 2 भाइयों और 1 बहन के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। इनका नाम कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा था। लेकिन रावण के और भी भाई बहन थे। रावण के कुल 6 भाई थे। इनमें विभीषण, कुंभकर्ण के अलावा कुबेर, अरिहरावण, खर और भूषण भी थे। साथ ही रावण की शूर्पणखा के अलावा बहन और भी थी, जिसका नाम कुंभिनी था। वह मथुरा के राजा मधु राक्षस की पत्नी थी और राक्षस रावणासुर की माँ थी। वही खर, भूषण, कुंभिनी, अरिरावण और कुबेर सगे भाई बहन थे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अन्य सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करना। बेल आइकन घंटी को जरूर दबा देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।